हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स और क्या क्या इसमें सहयोग करते हैं। सबसे पहला इसमें सहभागिता होती है ब्लड की। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, तो हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है। यानी पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा, तो ब्लड के बारे में पढ़ा कि ये जो ब्लड होता है ये सर्कुलेशन में किस तरीके से अपनी सहभागिता दिखाता है। ठीक है, तो यानी ब्लड में क्या होता है, तो ब्लड आपका दो प्रकार का होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये दोनों ब्लड क्या करते हैं ये सब हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया है। ठीक है, और जब तक आप पिछला क्लास नहीं देखेंगे तो आपको आगे की क्लास उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ब्लड के बारे में बता दिया। अब आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स या फिर रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन में क्या करता है, फ्लो करने का काम करता है, बहने का काम करता है, उसी तरीके से ये जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, ये जो होती हैं ये क्या होती हैं, तो ये नली के फॉर्म में होती हैं। ये क्या होती हैं, तो ये नली के फॉर्म में होती हैं। यानी ये जो नली होती है, ये जो डक्ट होती है, ठीक है, ये जो डक्ट है या इसी को नली बोलते हैं, इसी नली में क्या फ्लो करता है, क्या बहता है, तो इसी में बहता है ब्लड। ठीक है, इन्हीं नलियों में क्या बहता है, तो इन्हीं नलियों में बहता है ब्लड। ठीक है, यानी पहला था क्या, ब्लड। अब वो ब्लड बहता किस में है, तो वो बहता है नलिकाओं में। कौन सी नलिकाओं में, तो वो उसका नाम दिया गया है रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, अब ये जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं ये भी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, 3। यानी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ये ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है आर्टरी। इसी आर्टरी को कहा जाता है धमनी। ठीक है, क्या होती है, फर्स्ट होती है आपकी आर्टरी, इसी को धमनी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी होती है आपकी वेन, यानी सिरा, और तीसरी आपकी होती है कैपिलरी। कैपिलरी या इसी को कहा जाता है केशिका। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो इसको केशिका कहा जाता है, कोशिका नहीं, केशिका। ठीक है, अब ये जो धमनी होती है, इस धमनी में ब्लड बहता है। कैसा ब्लड होता है, तो इसमें होता है प्योर ब्लड। इसमें कैसा ब्लड बहता है, तो इस ब्लड में, इसमें प्योर ब्लड बहता है, मतलब शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, वहीं आप देखोगे किसमें, वेन में, तो वेन में कैसा रक्त बहेगा, तो इसमें बहेगा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, यानी अशुद्ध रक्त। तो ये बताइए, इसमें जो ये शुद्ध रक्त कहा गया है, तो इसको शुद्ध रक्त क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और वेन्स में यानी जो सिराओं में जो ब्लड बह रहा है, जो अशुद्ध ब्लड बह रहा है, वो अशुद्ध क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, CO2 की अधिकता होती है। इसमें जो CO2 होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये जो धमनी होती है, इस धमनी में क्या हो गया, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, क्यों शुद्ध बहता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है। ये जो ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन साथ में होता है। वहीं अगर सिराओं में देखोगे तो इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। अशुद्ध ब्लड क्यों है, क्योंकि इसमें CO2 मिला हुआ है। ठीक है, और ये जो कैपिलरी होती है, इस कैपिलरी में क्या होता है, तो प्योर और इम्प्योर दोनों मिक्स होते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें प्योर ब्लड, ठीक है, और इम्प्योर ब्लड, और इम्प्योर ब्लड क्या होते हैं, तो ये दोनों
मिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये मिक्स होते हैं। ठीक है, इसमें ये जो आपकी धमनी होती है, धमनी का कलर कैसा होता है? तो ये होता है लाल कलर का। कैसा कलर होता है इसका? तो इसका कलर होता है रेड। ठीक है, कैसा कलर होगा? तो ये होगा रेड कलर का। वहीं अगर आप सिराओं में देखोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? तो इसका कलर हो जाएगा आपका ब्लू। ठीक है, इसका कलर क्या हो गया? तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू कलर का या नीला कलर का। ठीक है, यानी ये जो धमनी होती है, ये धमनी आपको बाहर से नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जो स्किन हमारी होती है इस स्किन के काफ़ी नीचे होती है। ठीक है, स्किन के काफ़ी नीचे क्यों होती है? क्योंकि धमनियों में जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो तेज होता है। ठीक है, यानी धमनियों में क्या होता है? तो धमनियों का जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो सिराएं होती हैं, तो सिराएं क्या हैं? सिराएं हमको बाहर से ही दिखती रहती हैं, ये दिख रही हैं। ठीक है, आप देखोगे तो हर जगह क्या दिखती हैं? सिराएं दिखती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो सिराएं हमारे स्किन के जस्ट नीचे होती हैं। ठीक है, ये जो आपका धमनी है ये काफ़ी अंदर होती है, इसलिए ये हमको नहीं दिखती। लेकिन जो सिराएं होती हैं ये कहाँ होती हैं? तो ये हमारे जस्ट नीचे है, जो कि हमको दिखते रहती हैं। इसीलिए इसमें क्यों दिखती हैं? क्योंकि इसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। भगवान ने इतने सोच समझ के बनाया है कि अगर धमनी ऊपर होती और गलती से कहीं उसमें कट फट जाता तो ब्लड बहुत तेज़ी से फेंकेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, और वहीं अगर आप सिराओं में देखोगे तो इसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है। क्या होता है? इसका जो ब्लड प्रेशर होता है, इसका ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसका ब्लड प्रेशर इस धमनी में बहने वाले ब्लड के अकॉर्डिंग कम होता है। ठीक है, ये सिराएं हमें कैसी दिख रही हैं? तो ये ब्लू कलर की दिख रही हैं। तो ये ब्लू कलर की दिख रही है, इसका मतलब तो नहीं कि इसके अंदर खून भी ब्लू है इसलिए हमको ब्लू दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे स्किन के जस्ट नीचे होती हैं। ठीक है, और इसमें जो लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से ये हमको ब्लू कलर की दिखती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो कैपिलरीज होती हैं ये कैसी होती हैं? तो इनका जो कलर होता है वो कलर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इनका कलर जो है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये हमें नॉर्मल दिखाई भी नहीं देती। ये कैपिलरीज क्या होती हैं? काफ़ी छोटी होती हैं। ये धमनी और वेन के बीच का जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, अगर आप देखो कि ये क्या हो गई? धमनी हो गई। ये क्या हो गई? धमनी हो गई। ठीक है, उसके बाद इधर मान लीजिए ये हो गई हमारी सिरा। क्या हो गई? सिरा हो गई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बहेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ये बहेगा इसी को कहा जाएगा कैपिलरी। इसी को क्या कहा जाएगा? तो इसी को कहा जाएगा कैपिलरी या केशिका। ठीक है, क्या कहा जाएगा? तो केशिका कहा जाएगा। उसके बाद ये जो धमनी होता है, ये धमनी क्या करेगा? तो ये धमनी जो ब्लड होता है, ठीक है, तो ये हार्ट से कहाँ ले जाएगा? तो ये हार्ट से बॉडी में ले जाएगा। ठीक है, ये क्या कहता है? इसमें होता है शुद्ध ब्लड, और ये शुद्ध ब्लड को क्या करेगा? हार्ट से लेकर क्या करेगा? ये पूरे बॉडी में फैलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर सिराओं को देखोगे तो सिराएं क्या करती हैं? तो ये जो बॉडी का ब्लड होता है, पूरे बॉडी के ब्लड को ये ले जाती हैं हार्ट के पास। किसके पास ले जाएंगी? तो ये ले जाएंगी हार्ट के पास। ठीक है, यानी धमनी में क्या होता है? तो धमनी में ये सबको क्या करेंगी? पूरा जितना भी ब्लड होगा हार्ट का उसको लेके क्या करेंगी? बॉडी में फैला देंगी। ठीक है, वहीं अगर देखोगे आप सिराओं का, तो सिराएं क्या करेंगी? पूरे बॉडी का जो ब्लड है, जो अशुद्ध ब्लड बह रहा है, उसको समेट के कहाँ ले जाएंगी? तो वो ले जाएंगी हार्ट के पास। ठीक है, अब ये जो आर्टरी होती है, तो इसमें सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ठीक है, ये जो आपकी आर्टरी है, इस आर्टरी का सबसे बड़ी कौन सी है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी? सबसे लार्जेस्ट।
ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी। तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे एओर्टा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी वेन्स होती हैं, इसमें सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी हो जाएगी, तो सबसे लार्जेस्ट वेन हो जाएगी आपकी वेना कावा। वेना कावा, ठीक है, वेना कावा। ये जो वेना कावा होती है, ये वेना कावा दो प्रकार की होती है, ठीक है। ये जो वेना कावा होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। एक होता है इंफेरियर वेना कावा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, तो ये दो प्रकार का होता है। आपकी जो लार्जेस्ट आर्टरी सबसे बड़ी धमनी होती है, जिसको महाधमनी भी बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है ऑर्टा, ठीक है। उसके बाद ये वेना कावा क्या होता है, तो वेना कावा लार्जेस्ट वेन है, सबसे बड़ी सिरा है, या बोलो तो महासिरा है। ये कितनी प्रकार की होती हैं, तो ये दो प्रकार की होती है। एक होता है सुपीरियर वेना कावा और एक होता है इन्फेरियर वेना कावा, ठीक है। यानी जितनी भी धमनियां हमारे शरीर में होती हैं सब में बहता है शुद्ध रक्त, ठीक है। लेकिन एक ऐसी धमनी है जिसमें धमनी है, उसमें बहना चाहिए शुद्ध रक्त, लेकिन उसमें बहता है अशुद्ध रक्त, ठीक है। उस धमनी का नाम क्या है, तो उस धमनी का नाम है यानी ये क्या है, एक एक्सपेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, तो एक ये एक्सेप्शन है, यानी अपवाद के रूप में है, ठीक है। उस धमनी का नाम क्या है, तो उस धमनी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, या क्या बोलोगे इसको बोल सकते हैं फुफ्फुसी धमनी, ठीक है। ये कैसी धमनी है, तो इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी सिराएं होती हैं, ठीक है, तो सिराओं में आपने क्या सुना कि सिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसका भी एक अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक है, या इसी को कहेंगे फुफ्फुसी सिरा, ठीक है। तो ये क्या होती है, फुफ्फुसी सिरा जो होती है इसमें बहता है शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त। यानी अभी आपने पढ़ा कि क्या होता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन है इसमें शुद्ध ब्लड निकलता है, इसमें शुद्ध ब्लड बहता है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे कि ये जो धमनी होती है, तो धमनी में हमेशा क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक अपवाद के रूप में है पल्मोनरी। क्या होता है, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी, ठीक है। ये हो गया आपका ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स में किस तरीके का ब्लड बहता है, ठीक है। अब हम इसको आगे देखेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट में क्या होता है, ठीक है। अभी तक के लिए धन्यवाद।